उसको देख के मुझे लगता था कि ये सितारा जिस बाप की औलाद है और जिस शख्स की शख्सियत ऐसी थी कि मैं उस शख्स से शायद एक बार ज़िंदगी में मिला था, वो भी दूर से। उस जो भी उस शख्सियत से मिले ज़िंदगी में, उनके इंटरव्यूज़ देखिएगा, आप वो खुद बोलते हैं कि वो ऐसी शख्सियत थी, उस शख्सियत का आप पे असर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। और उस शख्सियत का नाम था सुनील दत्त, द ग्रेट सुनील दत्त। पर्सनैलिटी भी ज़बरदस्त, बुलंद आवाज़, बुलंद जो उनकी नॉलेज, उर्दू बहुत बढ़िया बोलते थे, हिंदी बहुत बढ़िया, इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलते थे और अपने दम पर पहले अभिनय में टॉप पे पहुंचे, उसके बाद राजनीति भी की तो अपने दम पे की। मैंने शायद पहले भी बोला था कि जितने फिल्मी सितारे पॉलिटिक्स में आए हैं, सबसे कामयाब और सबसे अच्छे जो नेता बने अभिनेता से, वो सुनील दत्त थे। उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो लगता था उनका कुछ अंश तो उनके बेटे संजय दत्त में आया होगा, लेकिन संजय दत्त ने कभी समाजवादी पार्टी, कभी इधर कभी उधर कर करके अपना दिखाया कि वो कितने वनरेबल है, पर फिर भी लगता था कि चलिए तो अभिनेता को यूज कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। लेकिन इस बार जब दशहरे के दिन संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, आरएसएस के 100 साल पूरे हुए और संजय दत्त 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये वीडियो जारी करते हैं, सच कह रहा हूं, जो सुनील दत्त को फॉलो करते हैं ना, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। Namaskar. This Vijayadashmi marks 100 years of RSS. Through every challenge, the Sangh has stayed true to the nation and nation building. Swam Sevaks have contributed in all walks of life and stood in service during every calamity. RSS continues its work for positive social change. On this occasion, let us join together in the mission of nation building. I congratulate RSS for 100 years. Jai Hind, Jai Bharat. संजय दत्त कह रहे हैं कि 100 साल संघ ने डेडिकेशन, डिसिप्लिन और राष्ट्र निर्माण में लगाए। ये संजय दत्त कह रहे हैं। कौन संजय दत्त? संजय दत्त वो जिनके पिता का नाम सुनील दत्त है, और सुनील दत्त वो जो अभिनेता से नेता बने, कांग्रेस के नेता थे, और उनके क्या विचार थे इन आरएसएस को लेकर, ये पढ़िए। सुनील दत्त जो हिंदूवादी संगठन है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना जैसे संगठन जो कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करते हैं, के प्रति स्पष्ट रूप से आलोचनात्मक थे। वे धर्मनिरपेक्षता और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, और उनकी ये सोच 1947 के विभाजन के दौरान उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित हुई थी, जब एक मुस्लिम पड़ोसी ने उनके परिवार को बचाया था। मुस्लिम पड़ोसी ने सुनील दत्त के परिवार को बचाया था। दत्त ने धार्मिक कट्टरता को भारत की एकता और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा माना। उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि उनकी सहिष्णुता की प्रशंसा की, परंतु धर्म के राजनीतिकरण और हिंसक रूपों जैसे हिंदूवादी संगठनों द्वारा प्रचारित कट्टरता की कड़ी निंदा की। इतना ही नहीं, आगे देखिए, सुनील दत्त ने हिंदूवादी संगठनों, विशेष रूप शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और इनकी गतिविधियों की निंदा की, जो कि धार्मिक आधार पर समाज को बांटती थी। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद हुए मुंबई दंगों, जिसमें हिंदूवादी संगठनों की भूमिका थी, के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया क्योंकि वो सरकार की नरम नीतियों और हिंदूवादी ताकतों को रोकने में असफलता से नाराज थे। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देखिए, उन्होंने शांति यात्राएं निकाली। सबको मालूम है कि 1987 में जब उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के दौरान मुंबई से लेकर अमृतसर तक 2000 किलोमीटर की महाशांति पद यात्रा की, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए 500 से अधिक सभाएं की। 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई दंगों के जवाब में उन्होंने मुंबई से अयोध्या और फिर अमृतसर तक की पदयात्रा की, ताकि हिंदूवादी हिंसा और बदले की भावना को शांत किया जा सके। ये थे कौन? सुनील दत्त। इस्तीफा तक दे दिया था कि भाई सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार नर्म रुख अपना रही है इन पे। उनका बेटा
उन्हीं की तारीफ कर रहा है जिनके खिलाफ सुनील दत्त लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ सुनील दत्त, जिनकी विचारधारा के खिलाफ शांति यात्राएं निकाल रहे थे। उनका बेटा संजय दत्त उन्हें नेशनल बिल्डर कह रहा है, राष्ट्र निर्माता कह रहा है।